नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। बीएड डिग्री धारियों के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बीएड डिग्री धारी जो है अब प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो झटका बीएड डिग्री धारियों को लग रहा है यह अच्छा झटका नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं और इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। एसटीडी गाइड परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपको बता दें, जो भी प्रश्न ऐड किए गए हैं वह एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर है। आपको बता दें, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने इस बुक के माध्यम से मेहनत से तैयारी कर ली। एक सॉल्व पेपर दिया गया है और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन होगा। और आपको यह भी बता दूं, पिछली भर्ती में चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किए गए एसटीडी गाइड के माध्यम से कई प्रतियोगी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि सहायक अध्यापक लगभग बन चुके हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्नों की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक जबरदस्त प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो आप इस बुक को अवश्य मंगवाएं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक फॉर 2020 एग्जाम। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 2024 की सबसे बेहतरीन बुक बीपीएससी टीआरई 2.0। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित इत्यादि विषयों का आपको एसटीडी गाइड बुक मिल जाएगा। तो अभी जाइए, इसे परचेज करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित बनाएं, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है गारंटेड, अगर आपने मेहनत से तैयारी कर दी। इस बुक को मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को तुरंत मंगवाएं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में भी इसके संबंध में जानकारी दी गई है। बिहार में बीएड डिग्री धारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षकों की पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है, जो कि नहीं लगना था, ऐसा बीएड अभ्यर्थियों का कहना है, लेकिन झटका लग गया है। तो इसका कोई भी समाधान नहीं है। तो अब बात करेंगे अगली खबर के बारे में। बीपीएससी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है 1.20 लाख पदों पर, यानी कि 1,10,000 से ज़्यादा और 1,20,000 के आसपास पदों पर, उस विज्ञापन के तहत जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, चयनित होंगे, उन्हें उनकी पोस्टिंग उनके गृह जनपद में दी जाएगी। हो सकता है गृह जनपद जहां उनका घर हो उससे नजदीक दिया जाए। जैसा कि आज के समाचार पत्र में बताया गया कि 1.20 लाख शिक्षक भर्ती गांव की उन स्कूलों में पहले पोस्टिंग दी जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों बता दूं, डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग मिलने की प्रबल संभावना है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं मिलेगा। परंतु यह देखा जाएगा कि आपके नंबर कितने अच्छे हैं, नंबर के आधार पर, चॉइस के आधार पर चयन किया जाएगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलनी चाहिए। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न कराई जा रही हैं, बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न कराई जा रही हैं, समयबद्ध तरीके से संपन्न कराई जा रही हैं, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा रही हैं। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। इतना मैं कहूँगा कि अगली बार जो नियुक्ति होगी 9, 10 और 11, 12 वर्ग 9, 10 और 11, 12, तो पोस्टिंग बहुत नज़दीक मिलने वाला है। हो सकता है बगल वाले जिले में मिल जाए, लेकिन इससे दूर आपको भेजने की संभावना नहीं दिख रही। तभी भेजा जाएगा जब आपके मार्क बहुत कम होंगे। अगली अपडेट है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर और ओटीआर को लेकर। नौकरी के लिए 10 दिन में 3 लाख नए पंजीकरण हुए हैं। इतने ओटीआर क्यों हो रहे हैं, इतने आप पंजीकरण की संख्या क्यों हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी भर्तियों के लिए तेजी से हो रहे हैं ओटीआर। जो बड़ी भर्तियां हैं उनके लिए तेजी से ओटीआर हो रहे हैं, जिससे भर्तियों में आवेदन किया जा सके।
क्योंकि आपको मालूम होगा अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, तो जब तक आप OTR फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में लाखों आवेदन हो रहे हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 10 दिन पहले OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 6.5 लाख थी। रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बढ़कर अब 9,70,485 हो गई है, जबकि इनमें से 9,86,581 अभ्यर्थियों को OTR नंबर प्राप्त हो गए हैं। तो बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग OTR फॉर्म को भर रहे हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा की एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी अपडेट है। ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा के पेपर लीक की आशंका तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने झूठा करार दिया है। आयोग का दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यह आयोग और परीक्षा को बदनाम करने की साजिश है। तय समय से परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। तो परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा? बहुत जल्द देने की तैयारी है। अब इतना भी जल्द नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा। यह मानकर चलिए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर परिणाम देखने को मिल जाएगा। 13,536 पदों के लिए 8.50 लाख अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जो भी आरोपी थे, जो नकल करने का प्रयास किए थे, उनको पकड़ लिया गया और कार्रवाई भी की गई है। लेकिन पेपर लीक हुआ है, इस बात को कर्मचारी चयन आयोग मानने को तैयार नहीं है। एक भविष्यवाणी मेरे द्वारा की गई थी, जैसा कि आपको मालूम होगा, मेरे द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर माह में 90% कार्य पूरा हो जाएगा। जो बोलता हूँ होता वही है। मैं तो कहता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, आजमा लिया करिए। जो बोलूँगा होगा वही, आज हो या 4 महीने बाद हो। एक समय पीरियड बताता हूँ, समय पीरियड के बाद सारा कार्य हो जाता है। आज के समाचार पत्रों को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन में हुआ पास। देखिए, घर में एक डॉगी है, तो डॉगी जो है भौंकता बहुत है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी खबर पर ध्यान दीजिएगा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ पास। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित किए जा रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब एकदम आगे बढ़ी है। नए आयोग की अधिसूचना को 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि 90% कार्य पूरा हो गया। अध्यक्ष और सदस्य की जरूरत है। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति होने के बाद आप भर्ती प्रक्रिया जो भी लंबित है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और यूपी टेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। जो मेरे द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर में 90% प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिन लोगों को जानकारी कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरे द्वारा कहा गया था यानी कि 90% प्रक्रिया अक्टूबर माह में पूरी होगी। तो आप लोग बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए जिससे धन्यवाद।